पहली जुलाई से दुकानें बंद है, कारोबार बंद है। अब हम यहाँ 60 साल से बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं बाकायदगी के साथ। हर महीने हम केएमसी को 6 महीने का चालान जमा करते हैं। तमाम टैक्स देते हैं, हर किस्म के यूटिलिटी बिल देते हैं। एक दुकान से 4-4, 5-5 सेल्समैन होते हैं, उनके घर के चूल्हे चलते थे। इन्होंने 1 जुलाई से हमारा कारोबार बंद किया। आज पूरा 1 महीना हो गया। बंद हो, घर का चूल्हा जलाना कैसा मुश्किल होगा। छोटे छोटे मासूम बच्चों को चाहे कुछ भी हो, चोरी करो, डाका डालो, शीरख्वार बच्चे को दूध चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त जुबली क्लॉथ मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है। जो नाले के ऊपर छत कायम करके जो बनाई गई थी दुकानें, वो उन दुकानों को मस्मार किया जा रहा है। इस वक्त जो एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर बशीर सदीकी यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद है, ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अब वो उनसे मज़ीद भी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सदीकी साहब। अब ये साइडों में भी दुकानें हैं, तो क्या इब्तदाई जो मरहला है वो यही है कि इस छत को तोड़ा जाएगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 164 शॉप्स हैं ये, जिसमें से हम 32 पहले तोड़ चुके थे। 132 शॉप जो है ये अभी आपने देखा कि हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि दोपहर 2 बजे तक हमारी ये तमाम शॉप्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट तो अभी हमने कर दिया पूरा, 164 शॉप करा दी है। अब इसके ऊपर जो है काम रह जाएगा, ये जो डेब्रीज है, क्योंकि ये नीचे नाला है, इसको नाले को साफ़ करने के लिए ये डेब्रीज को, ये 8 से 10 दिन का एक प्रोसीजर है। वो दूसरी टीम है, वो आके करेगी। हमारा काम इंक्रोचमेंट रिमूव करना था। हमने इंशाअल्लाह ताला आज इसको कम्प्लीटली जो है दूसरी टीम के हवाले करेंगे। तजावुज़ात ख़त्म करके 164 शॉप्स, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं। बिल्कुल आज हमारा जो है गुज्जर नाले पे, औरंगी नाले पे और जुबली नाले पे हमारी कार्रवाई जो है जारी है आज के दिन। और जुबली नाले को कंप्लीट कर लिया है। औरंगी और जो हमारा गुज्जर नाला है उस पर 97% काम भी मुकम्मल हो गया है। उस पर भी 3 से 4 दिन का काम या 5 दिन का काम रह गया। अगले हफ्ते वो भी हम हैंडओवर करने जा रहे हैं उन इदारों को जो इसके ऊपर इसको बना रहे हैं, इसको तकमील कर रहे हैं, जो खाली बरसाती नाले बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर ये तमाम बरसाती नालों में से, बड़े बरसाती नालों से तिजारत का खात्मा हो जाएगा। सदीकी साहब, आपका जो काम है यकीनन वो इंक्रोचमेंट के खात्मे का है, लेकिन बहुत सारे मुतासिरीन ऐसे हैं जिनके लीज मकानात हैं। ज़ाहिर है वो आपका काम नहीं है, फिर भी सवाल बनता भी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, तो उनके लिए क्या जवाब होगा? कि हुकूमत कुछ सोच रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से वाज़ेह अब तक कोई ना पॉलिसी बताई गई, ना कोई जवाब दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट्स के भी ऑर्डर्स मौजूद हैं और सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ अनाउंस कर चुकी है। जैसे गुज्जर नाले और औरंगी नाले के लिए 2 साल का रेंट, जिसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया और उनको मिल चुके हैं। अब दूसरी जो है 90,000 के चेक मिल रहे हैं औरंगी और गुज्जर नाले को। बाकी जो आपने ये यहाँ का जिक्र किया, यहाँ के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे ही कुछ जगहों का अनाउंसमेंट की है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट बहुत जल्द जो है इनको भी देख लेगी इंशाल्लाह। सर, एक जाते जाते सवाल, कहते हैं जब इंक्रोचमेंट की टीम तोड़ने जाती है किसी का घर, तो वहाँ बदमज़गी होती है, मतलब उनको मार धाड़ की जाती है, बदतमीज़ी की जाती है। तो जिनका घर टूट रहा होता है, कम से कम उनके साथ इस तरह तो रवैया रखा जाए कि उनके एक तो घर टूट रहे हैं, उसके साथ फिर उनको मजीद अगर डराते धमकाते हैं तो काफ़ी परेशानी नहीं होती। देखिए, इसमें 2 तरीके मैं आपको बता दूँ। अगर आपने इतनी तफसील बात की, सबसे सिंपल बात, ये किसी की जगह नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह है। 60 साल से इसको लीज पे दी हुई थी। इसके सामने वाली दुकान का किराया 70,000 रुपये है। ये पूरी साल का किराया 15,000 रुपये, 20,000 रुपये देते हैं। 60 साल से एंजॉय कर रहे हैं, करोड़पति बन गए। आज के ही अखबार में न्यूज़ में पढ़ लें कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने 70 लाख में एक दुकान खरीदी। सरकारी जगह 70 लाख में कैसे खरीद ली, जिसका किराया आप पूरे साल का 25,000। तो इन लोगों ने एंजॉय किया है, कमाया है। ये गरीब हो गए हैं। गरीब तो कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन हो गई है, जिसको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये किराए पे थे, ये मालिक नहीं थे। आप मेरी बात समझ, मेरा मकान मैं किसी को, अगर दुकान किसी को किराए पे दूंगा और वो ये कहे कि तुम मेरे से खाली नहीं करा सकते, तो जुल्म है। अगर हम खाली ना कराते तो तकरीबन 500 से 600 औरतें, बच्चे इसमें दब के मर जाते, क्योंकि हालिया बारिशों में इंजीनियर बता चुके हैं ये गल चुका है, ये मार्केट गल चुकी है, किसी वक्त भी ढह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जानों का भी ख्याल करती है, गवर्नमेंट मालों को भी ख्याल करती है, गवर्नमेंट सबकी माँ होती है।
लेकिन हम रेडी वाले को जब हटाने जाते हैं तो रेडी वाला भी हमारा गला पकड़ता है, वो कहता है कि रोड तुम्हारे बाप का है। तो यहाँ पर तो तजावुजात काम करना जो है फैशन है, तजावुजात को पर जमीनों पे कब्जा करना अपना हक समझा जाता है। यहाँ पर लोग सिर्फ तजावुजात करने के लिए आते हैं। ये कराची शहर पर कब्जा माफिया जो सबसे बड़ा ग्रुप है, वो कब्जा माफिया तजावुजात को पंजे गाड़े हुए, जिस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत खूबसूरत ऑर्डर किया है कि किस कराची शहर को बचाना है तो इसके नाले, इसके पार्क, इसके ग्राउंड, इसके फुटपाथ और इसके एमिनिटी प्लॉट को ख़त्म किया जाए। उन लोगों से जिन्होंने शादी लान बनाए हुए हैं, पार्क पे शादी लान बने हुए हैं, वो भी कहता है मेरा नुकसान हो गया। तो सदीकी साहब आपका शुक्रिया। वैसे ये गुज्जर नाला और औरंगी नाला जो है ये मुकम्मल कब हो जाएगा, यानी कि इसका पीरियड कब तक है? क्या हमने 10 रोज के अंदर इंशाल्लाह ताला गुज्जर नाला, औरंगी नाला भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि बशीर सदीकी साहब के तवज्जुह से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मजीद इस जगह की लोकेशन और लोगों से बात करने की भी कोशिश की। 70 से भी पहले की ये दुकान मार्केट है, सन 1970 से भी पहले की है। और जब से ये चल रहा है हिसाब किताब, और यहाँ पे जो बोल रहे ना ये 200 रुपये ले रहे थे, मेरा भाई भी तोड़ने से पहले भी 5-5 हज़ार रुपये लोग लेके गए थे, नहीं टूटेगी करेगी। उसका किसी ने बेचारे ने क्या कर लिया है, और नहीं टूटी फिर भी टूट रही है। क्या किया गवर्नमेंट ने? खतरा नहीं था नाले की छत के ऊपर था। अरे छत तो खाएगा था, ये मन तो चलो की गाड़ियाँ चल रही है तो नाला नहीं टूट रहा है, सबको पता है ना, नाले में तो सबको पता है, भी बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर डालिए तो कौन मना करेगा? हजार गरीबों की तो रोजी चलेगी ना। जिनमें कपड़ा आ रहा है, बिक रही है दुकानें, कपड़ा लेके जा रहे हैं, एक एक बंदा 10-10 अपराधों को रोजी चला रहा है, उनके बच्चे भी चल रहे हैं, उनके घरों की चूल्हा बंद हो गया। बिल्कुल। अब बताओ वो कहाँ पे जाएंगे, कितने मांगेंगे? अभी ठेला लगाते हैं तो ठेला भी नहीं लगने देते यहाँ पे, वो भी आता है ठेला लगाओ तो पुलिस वाले भट्टा मांग के मारेंगे दो। अब ठेला लगाओ, अभी तुम्हारे पास आ जाएंगे, निकालो। अब एक आदमी दुकानदार ठेला भी नहीं लगा सकता, करेगा क्या? सीधा जाएगा, फांसी मारेगा, ऊपर से लटकेगा वो, और कोई काम ही नहीं है उसको। तो असल में भीख मांगेगा, भीख भी नहीं मिलेगी। डायरेक्टर जो एंटी क्रोचमेंट के थे उनका तो कहना है कि तकरीबन 50-60 साल से ये रह रहे थे, मजे कर रहे थे, करोड़पति हो गए। यार करोड़पति हो गए, भुट्टो की हुकूमत से ही देख रहे हैं हम तो। भुट्टो साहब जब बैठा था ना, हम तो जब से देख रहे हैं। रमजान में कौन सा काम हुआ था? बंद है, ये अभी भी बंद होगी, इससे पहले और लोगों ने 10-20 हज़ार रुपये किराए पे ले भी है, तो कहाँ से किराया निकालेंगे? पूरा रीजन ख़त्म हो गया, और लोगों को किराया देने के पैसे नहीं थे लोगों के पास, कहाँ से देते? और लेबर की दिहाड़ी नहीं निकाल सक रहे थे। लेबर आई है और पूरे रमजान से लेके अभी तक 3-4 महीने का दिहाड़ियाँ जो दी हैं, कहाँ से देंगे लोग? वो तो बेचारे मर गए ना। लेबर का तो चाहिए, उनकी भी रोटी चाहिए, और लोग देने वाले नहीं है। अब ये टूट गए, अब वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट इनको भी दे या दुकानें बना के दो उन गरीबों को, ताकि इनकी भी बच्चों की रोटी चल पड़े। अब रोटी चलेगी तो इनका भी चलेगा। अब एक दुकान में 10 अफराद हैं, अब बताओ कितनी दुकानें यहाँ पे? 200 दुकानें। 200 दुकानों का मतलब है कम से कम 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार आदमी बेरोजगार हो गया। और उनके जो घर में एक बंदे के 10 अफराद खा रहे थे, वो लाखों वो फाके हो गए इनके घरों में। एक कमा रहा है, 10 खा रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? नौकरी के लिए निकलेंगे, वो उनके पास पहले काम नहीं, हमें कौन रखेगा काम पे? आप जाओ, बोलो हमें काम पे रख लो, बोला काम नहीं है, लॉकडाउन लग रहा है, 6 बजे दुकान बंद होती है, 1 बजे खुल रही है, तो 5 घंटे में क्या कमाएगा आदमी? 5 घंटे में कमाएगा ये, तुम अपने बच्चों को खिलाएगा। वो दुकानदार बोलेगा भाई छुट्टी कर, 4 है ना तो 2 ही रख लेता हूँ, 4 को फारिग कर देता हूँ, इसलिए मैं दिहाड़ी नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तौफीक बेग, जनरल सेक्रेटरी जुबली क्लॉथ मार्केट। जनाब अली, ये दुकानें केएमसी की अलॉट थी और रेगुलाइज थी, इंक्रोचमेंट में नहीं थी, और बहुत मजबूत तरीन मार्केट थी। इनकी 2 शावलों ने इसको डिमोलिश करने की कोशिश की, इनकी 2 शावलें खराब हो चुकी हैं। इन्होंने पूरा पक्की प्रोग्राम के तहत 1 महीना पहले 1 जुलाई को इन्होंने कुछ शरारत की है, मार्केट का कुछ हिस्सा मुंधम हुआ है। फिर वो हमने इजाज़त दी 3 दिन के बाद कहने के मार्केट खोलें। 3 दिन के बाद मजीद एक और इन्होंने ब्लास्ट करवाया। ब्लास्ट करवाने के बाद 12 दुकानें और 2 मुंधम हो गई, ज़मीन का स्पेस बढ़ा। इन्होंने 40 दुकानों को फौरी तौर पर डिमोलिश किया।
पहली जुलाई से दुकानें बंद है, कारोबार बंद है। अब हम यहाँ 60 साल से बैठे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं बाकायदगी के साथ। हर महीने हम केएमसी को 6 महीने का चालान जमा करते हैं, तमाम टैक्स देते हैं, हर किस्म के यूटिलिटी बिल देते हैं। एक एक दुकान से 4-4, 5-5 सेल्समैन होते हैं, उनके घर के चूल्हे चलते थे। इन्होंने 1 जुलाई से हमारा कारोबार बंद किया। आज पूरा 1 महीना हो गया। अब आप अंदाजा लगाएं इस महंगाई के दौर में कारोबार बंद हो, घर का चूल्हा जलाना कैसा मुश्किल होगा। छोटे छोटे मासूम बच्चों को चाहे कुछ भी हो, चोरी करो, डाका डालो, शीख और बच्चे को दूध चाहिए। हमारे पास एक पैसा नहीं, देना नहीं। पिछले साल कोविड हुआ, पूरा लॉकडाउन हुआ, 2 महीने कारोबार बंद रहा, कर्जदार हो गए। अभी वो कर्जों की अदायगियां भी नहीं हुई है। बारिश हो गई, बारिश ने भी हमारा बहुत नुकसान उठाया, बहुत नुकसान उठाया कारोबार का। लेकिन इज्जत के साथ में अपने घर का गुजारा कर रहे थे। सुबह को आते थे, शाम को अल्लाह के हुक्म से अपने रोजगार लेके जाते थे। लेकिन पहली तारीख 1 जुलाई से कारोबार बंद हुआ। हमने बहुत भाग दौड़ करी। 2 दिन पहले इन्होंने हर फॉर्म पर गए, कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, डायरेक्टर के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास, हर फॉर्म पर गए। हर फॉर्म पे हमको लॉलीपॉप देके आखिर में उन्होंने हमसे कहा 26 जुलाई को कि इंशाल्लाह ताला आप 28 जुलाई को अपना कारोबार करें। हम बहुत खुश हुए, हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, हमने कुरान खानी कराई, हमने आयत पाक का करीमा का खत्म कराया। हम बड़े खुश हो रहे थे। अचानक 27 तारीख की रात को ऑर्डर आते हैं डीसी साहब के सुबह को इसको डिमोलिश कर दिया जाए। ये मेरे खून पसीने की कमाई 450 दुकानदारों का ये यहाँ पर रोजगार था, जिसको इन्होंने तबाह किया, बर्बाद किया, हमारे से रोजी छीनी। अल्लाह मालिक है। हमारे दिल से बददुआ निकल। ये रियासत मदीना है जो रोजगार छीन है। रियासत मदीना तो रोजगार हराम करार करती है। अब ये बताएं, ये 450 मेरे साथी दुकानदार किस दर पे जाएंगे, किस फॉर्म पे जाएंगे, किससे मांगेंगे? जो कल तक हम सर उठा के चलते थे, दुकानदार लोग थे, कारोबारी लोग थे, आज हमको रोड बना के इन्होंने बिठा दिया, हमको फकीर बना दिया, हमको भीख मांगने। हमारी दुकानों का फर्नीचर, एक दुकान का फर्नीचर 5-5 लाख रुपए का फर्नीचर, इसमें निस्फ नाबूद हो गया है। हमें उठाने की इजाजत नहीं, कहते हैं माल उठा के ले गए। करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हो गया। और सरकार की तरफ से किसी ने भी आगे हमसे जात रसी नहीं करी, किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। और जश्न मनाया जा रहा है कि हमने डिमोलिश कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि अगर जो चीज़ डिमोलिश की जाए तो उसका पहले मुआवजा दिया जाए। बाकायदा एनडीएमए को उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरबों रुपये दिया गया कि भाई एनडीएमए को दो, ताकि इनको जो डिमोलिशन से पहले इनको कंपनसेट करें, इनको मुआवजा दे। यहाँ मुआवजा देने तो दूर की बात है, यानी तो हमारा जो जायज माल था, जो दुकानों के अंदर माल था, फर्नीचर था, सब कुछ था, सब आप बर्बाद कर दिया। आपके सामने वीडियो बना के देख रहे हैं, सब यहीं पे दफन है। खुदा की कसम, एक कील निकालने की इजाजत नहीं है। सारा माल करोड़ों रुपए का माल है। ये केम से ले आ रही है, जम कर रही है, खा रही है। ये हमारी खून पसीने की कमाई है। 55 साल तो मैं यहाँ पे अपना कारोबार कर रहा हूँ। 7 साल की उम्र के अंदर मैं यहाँ पर आया था। मेरी 55, मेरी जवान, ये मेरे दोस्त वाले, ये सब खड़े हैं। 50, 40 साल से मेरे साथ काम यहाँ पर कर रहे हैं। देखें, हम चोर नहीं है, डाकू नहीं है। इज्जत के साथ हम यहाँ पर कारोबार कर रहे थे। हम टैक्सेस देते थे, हम टैक्स पे रहे हैं। हमारे साथ ऐसा शुरू किया गया। क्या रियासत मदीना में यही होता है? सिंध सरकार माँ थी, और माँ का दर्जा होता है सर पे हाथ रखने का। यहाँ पर हाथ बोलने के सर पे रखना दूर की बात है। और हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारे कपड़े नंगे करके हमको रोड पे जाया। और मैं अपने अल्लाह से अपील कर रहा हूँ, या अल्लाह बस तू ही है। हम तेरे दरबार में दुआ मांगते हैं कि यार रब्बे करीम तू हमारा साथ मत छोड़ना। ये तो जालिम लोग हैं, ये तो जालिम लोग हैं, ये जुल्म करने पैदा होते हैं। अरबों रुपए के घरों से निकलता है, अरबों रुपए के घरों से सोना निकलता है, अरबों रुपए की जायदादें इनके बाहर ममालिक के अंदर है। हमारे घर वालों से जाके पूछो, मासूम बच्चे कैसे बिलख कर रो रहे हैं, जाके देखो, जालिमों जाके देखो। तुम्हारे घर में हो तो तुम लोग तो 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। माल क्या चीज़ है? हमारे बाप और अजदाद वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अपना घर बसा के आए थे, यहाँ पर आके हम इज्जत के साथ गुजार सकेंगे। उनकी तीसरी नस्लों के साथ ये सुलूक हो रहा है कि सोतेली माँ का सुलूक नहीं होता। लेकिन मेरा रब देख रहा है, वो बड़ी साहब की पर्ची हम सिर्फ 100 रुपया लेते थे, 20-20, 40-40 हज़ार रुपया डायरेक्टर लेते था। झूठ बोलता है डायरेक्टर। देखें अभी मजीद 15 दिन का लॉकडाउन हो रहा है मुल्क में। सुबह के कराची के अंदर ये अभी 15 दिन कैसे गुजर रहे हैं। मुहर्रम आता है, मुहर्रम के अंदर थोड़ा कारोबार शुरू हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास तो उनके खाने के लिए पैसे नहीं है। अभी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट ने क्या कहा कि मार्केट इतनी कमज़ोर हो गई है कि ख़वातीन आती हैं वो गिर जाती हैं। मेरे भाइयों, अकल के नाखून लो। ये जो डिमोलिश करने वाली ये जो मशीनें टनों के हिसाब से, खुदा की कसम इनसे कवरेज करो। देखो 3 मशीनें, कितनी मशीनें गिरी हैं ख़वातीन के। अरे भाई पहले तो हम गिरते, अगर गिरने वाली बात होती है। हमारे भी यहाँ पर मासूम बच्चे हमारे साथ 60 साल से काम कर रहे हैं। हमको अपनी जान अजीज़ नहीं है। जो हमारे आने वाले कस्टमर है वो हमारी रोज़ी हैं, हमें उनका ख्याल है। जालिमत तुम्हें ख्याल नहीं है। अगर ऐसा होता हम पहले सरकार से कहते हमसे दुकान लो। लेकिन आपको अगर ये डिमोलिश करिए तो इसका पहले मुआवजा तो दो हमको, उनका कंपनसेट तो दो। हम खुदा की कसम आपको नंगे नजराना पेश करते कि लेके जाओ। हम मुल्क के लिए अपनी जान देने वाले। तो जनाब, यहाँ जो इलाटी से या जिनकी दुकानें थी उनमें भी आपने सुना कि काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और उसके अलावा जो हुकूमती मौक़िफ़ है अब तक, जो अगर किसी भी मेरे व्यूअर्स को समझ नहीं आया था या वो समझते थे कि शायद ऑपरेशन जो है वो टल जाएगा या
उनके घर बच जाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि जहाँ जहाँ निशानात लगाए गए हैं अब वो किसी सूरत भी नहीं बचेंगे। ऑपरेशन जो है वो इसी तरह आपको से जारी है। औरंगी नाला और इसके अलावा जो गुज्जर नाला है उसके लिए 10 रोज़ का टाइम दिया गया है कि जितनी जगह बची हुई है जहाँ जहाँ तक जो है ऑपरेशन होना बाकी है वो 10 रोज़ में क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी टीमों के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। और जिस तरह जुबली क्लॉथ मार्केट है, जुबली क्लॉथ मार्केट का बताया गया कि तकरीबन आज जो है इसका ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये दूसरी टीम के हवाले कर दिया जाएगा जो कि उसके बाद फिर कार्रवाई करेगी, यानी कि नाले को साफ़ करेगी और उसके बाद इसको मॉडर्न नाले के तौर पर जो है वो लिया जाएगा। अब ये सारा मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है तो उसके बाद फिर क्योंकि एंटी क्रोचमेंट के जो लोग हैं उनका कहना है कि मुआवजा देना या मुआवजे से मुताल्लिक जो है वो इनका कोई जो है वो लाहे अमल नहीं है। और जिन सियासी जमातों ने आके जुबली मार्केट के जो यहाँ पे जो इलाटीज़ से उनसे जो आके वादे किए वो उन्होंने किए, हुकूमत ने कोई इनसे मुआवजा नहीं किया। और यह जो एंटी इंक्रोचमेंट की या जो टीम है उनका कहना है कि ये KMC की ही प्रॉपर्टी थी, ये किसी ज़ाती या कारोबारी शख्सियत की प्रॉपर्टी नहीं थी। इसके अलावा जो हुकूमत ने ऐलान किया बाकी वो उनका कहना है कि या तो सियासी जमातें जाने या हुकूमत जाने, हमारा जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इनको मसमार करना है। हैवी मशीनरी अब भी लगी हुई है यहाँ जुबली क्लॉथ मार्केट के ऊपर और तकरीबन मुनद्दम हो चुकी है। लेकिन इसके अतराफ में जो दोनों किनारों के ऊपर जो घर और दुकानें बनी हुई हैं इनके बारे में फ़िलहाल कोई लाहे अमल हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आ सका है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, पहले भी मैंने कई दफ़ा वाज़ेह करने की कोशिश की कि तजावज़ात का ख़ात्मा हो या नाले को साफ़ करना हो या उसके बाद जो बेहतर काम है करने वाले उनको हमेशा हमने सपोर्ट किया, सपोर्ट करते हैं कि शहर साफ़ सुथरा हो, पानी से ना डूबे, सफाई से का निज़ाम बेहतर हो। लेकिन जो हुकूमती इदारे सही मानों में अगर रिलीफ नहीं देते या सही मानों में जिन के साथ उन्होंने करना होता है कि उनको रिलीफ दें वो नहीं करते तो तभी हम आवाज़ उठाते हैं। बाकी वीडियोस बनाना या यूट्यूब पे ये सारे मामला डिस्कस करना, शेयर करने का मकसद सिर्फ इश्यूज़ को हाईलाइट करना होता है। किसी की पार्टी बनना या किसी की मुखालफत करना और या किसी के हक़ में चले जाना ये ना मेरा काम है और ना ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। बहैसियत सहाफ़ी अपनी कोशिश करता हूँ कि ज़िम्मेदारी को पूरी की जाए और वो ज़िम्मेदारी सिर्फ इश्यूज़ को हाईलाइट करना है। अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो उस ज़्यादती को हाईलाइट करना है, अगर किसी के साथ नाजायज़ हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना है। कई लोग ऐसे सदमे से जा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। तो अदालतों ने जो हुक्मनामे दिए या अदालतों में जो कमिटमेंट की गई हुकूमतों की जानिब से उन पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम वो इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं कि ये कुछ हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। तो जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं वो बताते हैं मसाइल क्या है, मसाइल क्या है, वो सारे इश्यूज़ हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इंतहाई अहम चीज़ें थी जो आपके सामने रखी, फिर भी इस सिलसिले में अपडेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि शहर ज़रूर तरक्की करेगा, ज़रूर साफ़ सुथरा होगा, जो मसाइल हैं वो मसाइल ज़रूर हल होंगे।